हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन 2022 में 5 मार्क्स में पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ जाएगा। सदिशों a प्लस बी और a माइनस बी में से प्रत्येक के लंबवत इकाई सदिश क्या होगा, जबकि a और b का मान हमें दे रखा है। तो ये 3D फिगर्स है, तो इस पर हम थोड़ा सा काम करके आपको बताते हैं। क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो आपका a प्लस बी है ना और a माइनस बी है, दोनों के लंबवत आपको इकाई सदिश निकालना है। दोनों के लंबवत इकाई सदिश निकालना है। तो मैं आपको समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ। 3D फिगर बनाना थोड़ा टफ होता है, लेकिन चलिए आप समझदार बच्चे हैं, समझ जाएंगे। जैसे ये a प्लस बी मान लेते हैं, एक वेक्टर ये गया और एक वेक्टर गया a माइनस बी ये। अब इन दोनों वेक्टर के साथ 90 बनाता हुआ एक वेक्टर लेना है। ठीक, ये आपने 90 बनाता हुआ वेक्टर ले लिया। इस वेक्टर को फाइंड आउट करना है। इसको मैंने लिख दिया एन कैप। ये वेक्टर चाहिए जो दोनों के साथ 90 बना रहा है। तो एक्चुअली में मैं क्या करता हूँ, इसको n1 बोल देता हूँ। ये n1 वेक्टर मान लेते हैं, ये वाला n2 वेक्टर मान लेते हैं। तो मेरे पास एक फॉर्मूला हो जाता है एन कैप निकालने का। यानी कि ये वाला जो एन कैप है ये कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला बन जाता है कि जिन वेक्टरों के साथ वो लंबवत है उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और उसी के ही क्रॉस से जो प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट किया है उसी से डिवाइड कर दो। तो ये क्या बन जाता है, एकांक सदिश, है ना। एकांक सदिश भी तो है ना ये, तो इसी केस से बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशंस, अगर ये समझ में आ गया है तो। ठीक है, तो यहाँ पर ना हमें n1 n2 बनाना है। तो पहले तो हम लिख देते हैं गिवन वेक्टर्स। जो वेक्टर्स हमें दे रखे हैं, एक दे रखा है a जो i प्लस जे प्लस के है, एक दे रखा है हमें b जो i प्लस 2j प्लस 3k है। तो मैं पहले n बना लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो n क्या बनेगा मेरा, n1 बना लेते हैं। n1 जो है मैंने कंसिडर किया है a प्लस बी, यानी कि दोनों वेक्टर को मैं ऐड कर लूँगा। तो मैं चलो ऐसे करता हूँ, दिखाई देता हूँ दोनों को ऐड करके, कभी किसी की समझ में ना आए। देखो यहाँ से ऐड करेंगे i प्लस आई हो जाएगा 2i, j को ऐड करेंगे तो आपका पास हो जाएगा 3j और k को जब ऐड करेंगे तो k वाले हो जाएंगे 4k। तो इस तरीके से i j के हमने ऐड कर लिए। तो n1 हमने फाइंड आउट कर लिया, ये हमारा n1 निकल कर आ गया है। अब हम निकालते हैं n2। n2 जो हमने कंसिडर किया है एक्चुअली में वो a माइनस बी वाला हमने कंसिडर कर लिया है। तो इसमें a का मान डाल देंगे i प्लस जे प्लस के, बीच में माइनस आ जाएगा, फिर i प्लस 2j प्लस 3k हो जाएगा। तो n2 जो हम लोगों ने फाइंड किया, ओपन कर देते हैं हम दोनों ब्रैकेट्स को। तो ये वाली ब्रैकेट के आगे माइनस लग रहा है तो सारे चिन्ह अंदर के चेंज हो जाएंगे। तो सब के सब थे प्लस में, अब सब के सब हो जाएंगे माइनस में। आई से वाला तो आई कट जाएगा। तो कुल मिलाकर आपके पास जो n2 क्या बचेगा, वो माइनस का j बचा और माइनस का 2k बच गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला तो देखे रखा है कि भैया n1 n2 का क्रॉस निकालना पड़ेगा। तो i j और k, तो m1 का मान हमने निकाला था अभी, ये था 2 3 और 4। वाह क्या नंबर है, 2 3 4। इसमें i का तो है नहीं, 0, j का इसमें -1 और -2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, n1 क्रॉस n2 को, तो क्रॉस करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा और प्लस के 4 बन जाएगा। फिर माइनस j के साथ हम लोग ओपन करेंगे तो माइनस का 4 इधर हो जाएगा 0। फिर k के साथ करेंगे हम लोग, ये तो आएगा नहीं आएगा, तो ओनली माइनस का 2 आएगा और 0 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर n1 n2 का हम लोगों ने क्रॉस फाइंड किया तो मिला माइनस का 2i और माइनस का 4j, तो बाहर लग रहा था माइनस, तो प्लस का 4j हो जाएगा, माइनस का 2k। हमें ना फॉर्मूला तो पता है, इसका हमें मोड भी निकालना पड़ेगा। तो क्यों ना हम उसका मोड भी हैंड टू हैंड निकाल ही दें, ताकि सीधा अपने फॉर्मूले में वैल्यूज़ को रखकर आंसर्स प्राप्त कर सकें। अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोगों को मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। नहीं तो फिर मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को और अच्छा समझाने के लिए। 24 को अगर फैक्टर करे जाएँ तो 8 या 24 हो जाता है ना। तो 6 चौक 24 भी कर सकते हैं, 6 चौक 24। तो 6 का तो ऐसे रहेगा, 2 बाहर आ जाएगा 4 का, तो आ जाएगा 2√6। फाइनल रिजल्ट हमने निकाल लिया। नाउ जो वो मांग रहा है ना उसको लिख देते हैं अभीष्ट, यानी रिक्वायर्ड। अभीष्ट क्या मांग रहा था, लंबवत इकाई सदिश, है ना, लंबवत इकाई सदिश। फॉर्मूला क्या बताया था हम लोगों ने, एन कैप। ठीक है, फिर n1 n2 जो वेक्टर बनाएंगे उसके क्रॉस, और इसी वेक्टर के क्रॉस से हमें डिवाइड करनी होती थी।
तो हमने नीचे का रिजल्ट तो निकाला था, ये आया था हमारे पास 2√6। ऊपर का देखो क्या आया था, n1 n2 का जो क्रॉस निकाला वो ये निकल कर आया था, माइनस का 2i प्लस का 4j और माइनस का 2k। तो आपके पास बना था माइनस का 2i और प्लस का 4j माइनस का 2k। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कुछ कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, माइनस का 2 मैंने कॉमन ले लिया तो i बचेगा, माइनस का 2j बचेगा और प्लस का k हो जाएगा। और नीचे हमारे पास था 2√6, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एक प्यारा सा रिजल्ट बनकर आ गया, माइनस बाहर है, i है, माइनस 2j है और प्लस k है। तो ये था क्वेश्चंस, बहुत ही प्यारा, जो आपकी समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए अब हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।